गाइस, वेलकम टू आवर फ्यूचर वाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखिए, तब ये वाला हम लोग का सेशन आज का आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आज का सेशन है हम लोग लास्ट खत्म किए थे कि थ्योरी से। थ्योरी, लास्ट थ्योरी किसका था? तो हम लोग का लास्ट थ्योरी था हब्बल का लास्ट थ्योरी था। और इन्होंने बोला था अपना टेलीस्कोप से क्या कि दुनिया हम लोग का स्पेस में क्या हो रहा है, दूरी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है। कोई किसका वजह से? मैग्नेटिक पावर का वजह से। लेकिन वो चुंबक शक्ति का क्या अभी तक खोज नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, एक दूसरे प्लेनेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग का लास्ट था। और एक और थ्योरी आया था, वो आप लोग को बता देते हैं और यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्या हुआ था, पहले बड़ा सा ब्लैक होल था जो हम लोग बताए थे। ब्लैक होल था, वो क्या हुआ, वो छोटा छोटा क्या हो गया, डिफरेंट पार्ट में टूट के हम लोग का पूरा सोलर क्या बन गया, सोलर सिस्टम बन गया, ठीक है। सोलर सिस्टम बन गया। तो एक थ्योरी क्या है कि ये जो छोटा छोटा पार्ट में पूरा सोलर सिस्टम बना है, हम लोग का सिस्टम बना पूरा, अर्थ, सन, मून, स्टार, जितना भी सब बना है, वो लोग को पूरा एक कर दे तो फिर से वो यही रूप ले लेगा। और इस रूप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रंच। इस रूप को हम लोग क्रंच बोलेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रंच बोलेंगे। तो यही एग्जाम में आता है कि क्रंच क्या चीज को बोला जाता है। तो बोलेंगे कि पूरे यूनिवर्स को का हेवनली बॉडी को हम लोग एक साथ ज्वाइन टुगेदर कर दे, एक साथ मिला दे, तो क्या बन जाएगा, क्रंच बन जाएगा। तो ये था हम लोग का एक लास्ट थ्योरी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गैलेक्सी। तो गैलेक्सी को स्टार्ट करते हैं। तो गैलेक्सी को स्टार्ट करने के लिए भी कई सारे थ्योरी आया था कि गैलेक्सी कैसे आया, तो आज हम लोग उसको जानते हैं इस वीडियो में। फिर से बोल रहा हूं, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख ले, ठीक है, नहीं तो ये वाला सेशन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो पहला थ्योरी हम लोग का आया था मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी, इस थ्योरी में कांट थे साइंटिस्ट, कांट साहब ने बोला था कि जो ये सन है, ये सन है, ओके, इसको हम ये कर देते हैं और अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, ये सन है। तो कांट साहब ने बोला था कि सन जब घूमता है ना, तो घूमते घूमते क्या हुआ था, सन का जो कुछ पार्ट क्या हुआ, टूट टूट के अलग हो गया, अलग हो गया। यही हम लोग का सोलर प्लेनेट बन गया, ठीक है। तो ये कांट ने बोला था। तो क्या हुआ, कांट के बाद आए हम लोग का लैपलक्स। लैपलक्स ने बोला नहीं, कांट का थ्योरी गलत है, सन चक्कर मारता है तो क्या हुआ, टूट टूट के निकल गया। कांट ने बोला था, लेकिन ये वाला थ्योरी क्या हो गया, गलत हो गया। बोला कि नहीं, कांट का थ्योरी गलत है। लैपलक्स ने बोला कि ये सन है, ठीक है, इस सन का ये पार्ट, सन का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट घूम रहा था, तो ये पार्ट ठंडा होके और टूट गया, टूट के वो यहाँ पे आ गया। जैसे हम लोग आलू देखते हैं, आलू को हम लोग जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा देर बाद वो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसका अंदर जब हम लोग हाथ लगाएंगे तो वो क्या रहता है, गर्म रहता है। तो वही बोलने का मतलब था लैपलक्स का कि सन घूम रहा था, उसका ऊपर का पार्ट ठंडा हो गया और वो अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या हुआ, वो कुछ सालों बाद, मतलब क्या, करोड़ सालों बाद होता है यूनिवर्स में। कुछ साल मतलब क्या, करोड़ का हिसाब में चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ साल बाद क्या हुआ कि ये ठंडा हो गया और लेकिन इसका अंदर का जो बॉडी का अंदर में क्या हीट टेम्परेचर था, जिसका वजह से ये ब्लास्ट कर दिया और ये छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ गया। तो कांट में क्या गड़बड़ हो गया कि इन्होंने बोला कि ये जो पार्ट है, सन घूमने की वजह से ये टूट टूट के क्या हो रहा है, अलग होते जा रहा है। तो इसमें गड़बड़ क्या हो गया कि जब
इन प्लेनेट का देखें हम लोग तो इनमें बहुत सारा और भी मिला हम लोग को, ठीक है, बहुत सारा हम लोग को क्या मिला, और भी सारा मेटल मिला, और भी सारा एलिमेंट्स मिला, लेकिन सन में क्या हुआ, सन में तो सिर्फ 2 ही 3 है, तो इससे मैच नहीं खाया, इसलिए कांट का गलत हो गया। अब प्लस बोले कि अगर सूर्य घूम रहा है तो सूर्य तो अभी भी घूम रहा है, तो प्लेनेट क्यों नहीं बना रहा, इसलिए कांट का गलत हो गया। और लेप्लेक्स का क्या हुआ कि लेप्लेक्स बोले कि ये टूटा हुआ, देखिए सब कॉपी कर रहा है बिग बैंग थ्योरी का, एक बड़ा तारा था वो टूट के छोटा में बन गया, तो दोनों जन भी देखिए उसी तरह एकदम कॉपी कर, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों भी क्या हो, वैसे ही एकदम खड़े नकल मार रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, लेप्लेक्स ने भी वही दिया कि ये टूट के निकला और ये ठंडा हो गया, लेकिन अंदर गर्म था इसलिए फट गया, लेकिन बात वही पे आ गया कि दोनों का क्या लक्षण एक तरह नहीं मिल रहा था, ठीक है, अलग था, तो दोनों का थ्योरी गलत बोल दिया गया, ठीक है। देखिए दोनों, एक बोला कि ऐसे टूट के निकला, एक बोला कि यहां से टूट के निकला, कान सीधा पकड़े या उल्टा पकड़े, कान पकड़ना ही बराबर है, ठीक है, तो दोनों का थ्योरी गलत हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोनो स्टार थ्योरी। हर एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यूपीएससी पीसीएस इस 2 एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट पूछेगा ही पूछेगा, तो हर कभी ना कोई साल पूछ लेता है, इसीलिए मैं बता दे रहा, नहीं तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है क्या, डबल थ्योरी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, ओके, समझ में आ गया होगा। अब लोग आते हैं हम लोग डुअल थ्योरी में, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा एकदम, डुअल थ्योरी और डबल थ्योरी अलग है, डुअल थ्योरी को सक्सेसफुल माना गया है, लेकिन डबल थ्योरी को सक्सेसफुल माना गया है, लेकिन डुअल थ्योरी को नहीं माना गया, ओके। तो समझिएगा डुअल थ्योरी क्या था, ठीक है, द्वित्व, क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वित्व थ्योरी वैसे ही बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आए थे हम लोग का चेम्बरलिन ने क्या बोला था, चेम्बरलिन ने बोला था ये सन है, ठीक है, और ये एक और तारा है। हुआ क्या, जब सन घूमा ना, तो सन घूम रहा है, तो ये तारा इसका बगल में है, तो इस तारा का जो ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज का क्या किया, यहां का पार्ट टान लिया, ओके, यहां का पार्ट टान लिया, और टान के क्या किया, प्लेनेट बना लिया गया, ओके। तो आदमी ने पूछा, अच्छा जब ऐसा हुआ कि सूरज का पार्ट इन्होंने निकल गया, तो ये आज भी क्यों नहीं हो रहा है, इसको तो आज भी करना चाहिए, और ये जो प्लेनेट जो सूरज का पार्ट निकाल रहा था वो प्लेनेट कहां गया, तो इसका ऊपर भी सवाल होने लगे कि बताइए चेम्बरलिन साहब कि ये प्लेनेट कहां गया, और सूरज से ये प्लेनेट निकला, तो एक और क्वेश्चन आ गया कि ये प्लेनेट का और ये प्लेनेट का तो मैटर मिल नहीं रहा है, पूरा अलग है, तो कैसे होगा, तो ये भी थ्योरी गलत हो गया, ठीक है। और डुअल थ्योरी में एक थ्योरी आ गया जीन्स का, जीन्स ने बोला कि ये सन है, ओके, और ये क्या है, एक और स्टार है, और ये एक और स्टार है, ठीक है, 3 स्टार बोले थे, यहां पे 3 स्टार बोला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब सन घूम रहा है ना, ओके, तो ये 2 तारा नहीं होगा, यहां पे एक ही होगा, मतलब डुअल है, यहां पे भी एक स्टार, ठीक है, तो ये सन है और एक यहां पे स्टार है। तो जीन्स ने बोला कि ये क्या हो रहा है, सन ग्रेविटी का अपना ग्रेविटी फोर्स का वजह से इस स्टार को अपना पास टान रहा है, और टान रहा था जब तो क्या हो गया, टानते ही समय क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया,
टूट के छोटा छोटा पार्ट में हो गया, ठीक है। तो फिर इसका ऊपर भी उठा कि अच्छा जब सन ने ताना तो सन तो आज भी है, तो सन को तो आज भी टरना चाहिए, तो इसके हिसाब से तो मार्स भी नहीं रहना चाहिए, मरकरी भी नहीं रहना चाहिए, हम लोग को अर्थ भी नहीं रहना चाहिए, वो भी तो सामने है। तो इसका ऊपर भी सवाल उठा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी थ्योरी गलत हो गया। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को मोनो थ्योरी और डबल थ्योरी। अब आते हैं हम लोग जो सही हो गया था वो था डबल थ्योरी। किसका? लिटन का। लिन 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 अब क्या था? डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार में क्या हुआ? लिंटन, ठीक है, ये साइंटिस्ट, इन्होंने देखा कि सब थ्योरी दे रहा, सब थ्योरी गलत हो जा रहा है, क्यों? तो कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं प्रूफ को ही मिटा दिया जाए, थ्योरी हो जाएगा। तो इन्होंने भी बोला एक सन है, एक स्टार है, एक और स्टार है। इन्होंने बोला यहाँ पे सन कुछ नहीं कर रहा है, सन अपनी जगह पे है। इन्होंने एक दोनों से छेड़छाड़ कर दिया। इन्होंने बोला कि ये जो स्टार है ये टूट गया, ये टूट के क्या हो गया, ये दोनों स्टार है, तो ये स्टार क्या किया, इसको खींचा, और खींचने समय क्या हो गया, ये टूट के स्टार हो गया, छोटा छोटा स्टार हो गया, और एक क्या हो गया, ये ब्लैक होल बन गया। जा तो ब्लैक होल तो आज भी हर जगह है, हम लोग तो सोलर प्लेनेट का आसपास भी बहुत सारा है। तो इन्होंने क्या किया, बोले ये तारा कहाँ गया, तो ये तारा ब्लैक होल बन गया, और ये ग्रेविटी की वजह से टूट गया, और ये क्या बन गया, ये स्टार बन गया। तो बस यहीं पे, यहाँ पे सबूत भी मिल गया, और यहाँ पे हम लोग को प्लेनेट भी मिल गया। बस तो यहीं पे हम लोग का क्या हो गया, ये थ्योरी खत्म हो गया। डुअल स्टार थ्योरी हम लोग को लिंटन ने दे दिया था। ओके, समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्स हो गया, स्टार पढ़ लिए उसका अंदर। अब हम लोग गैलेक्सी कैसे बनता है देख लिए। अब हम लोग सन पढ़ेंगे, ठीक है। सन इसलिए पढ़ेंगे कि तब गैलेक्सी में जाएंगे। अगर हम लोग गैलेक्सी पढ़ेंगे ना तो फिर सन में हम लोग को बीच में आना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग सन को पूरा खत्म करके तब गैलेक्सी में जाते हैं। ओके, अब हम लोग का टॉपिक है सन, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना दिया है, ये सन का आउटर नहीं इनर वाला पार्ट है। ओके, दिखाई दे रहा होगा, ये इनर वाला पार्ट है। अब इसमें बताएंगे इनर, और नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आउटर, ठीक है। ओके, तो इनर का पहला पार्ट आता है हम लोग का कोर। इसका डेंसिटी होता है हम लोग का 15,000 डिग्री सेल्सियस, रेडिएटिव जोन। सेकेंड हम लोग का जो आता है रेडिएटिव। रेडिएटिव में, रेडिएटिव मतलब समझ रहे हैं, रेडिएशन निकलेगा, तो कौन सा निकलेगा, एक्स वाई, समझ में आ जाएगा ब्लू पेन से, एक्स वाई फोटोन, फोटोन, ठीक है। कंजक्टिव हम लोग का क्या है, आउटर पार्ट है। होता क्या है कि सन का अंदर में देखिए, सन है जो हाइड्रोजन से क्या किस में हो गया है, हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका जो 50,000 डिग्री सेल्सियस है, 50 नहीं होगा, मतलब 15,000 बोल दिए ना, 15,000 नहीं, यहाँ 15 बिलियन होगा, 15 बिलियन है, सोच लीजिए। तो यहाँ का जो हीट है ना, तो एक जगह तो रह नहीं सकता है, तो क्या होगा, निकल के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये फोर्स से ऐसे ऐसे क्या करता है, बाहर निकलता है। अरे दूसरा पेन से बना लेते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। ये क्या करता है, यहां से बाहर निकलता है। तो ये जो बाहर निकलता है ना, ये बाहर कितना डिग्री तक निकलता है, 40 डिग्री तक।
40 से ये ऊपर नहीं जाता है। हम लोग ऐसे ले जाएंगे तो हम लोग कितना आंच पड़ेगा, ऐसा फोर्स मारेंगे तो ऊपर तो ज्यादा फोर्स नहीं मार सकते, जितना मारेंगे ऐसे मार सकते हैं लेवल में अपना। तो ऐसे ही सन का भी है कि कितना 40 डिग्री तक अपना एनर्जी बहुत क्या तेज से निकालता है। ओके, और इसके बाद से कम हो जाता है। तो यहीं पे एक सवाल आ जाता है ना, ये 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो यहां से यहां तक सन का रेज, यहां से यहां तक सन का रेज पहुंचने में 5.5 ईयर लगता है। ठीक है, 5 साल। ठीक है, ओके, साढ़े 5 साल लगता है। ठीक है, 5.6 ईयर लगता है एक्स यहां से यहां तक आने में, और फिर यहां से यहां तक आने में कितना 5.6 लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 ईयर लगेगा। तो एक साइकिल पूरा करने में 11 ईयर लगता है। कितना, वो 11 ईयर कंप्लीट वन साइकिल। तो 100 साइकिल का 1 सोलर इवेंट होता है। एग्जाम में आता है कि कितना साइकिल का 1 सोलर इवेंट होता है, तो 100 साइकिल का 1 सोलर इवेंट होता है। तो यहां से यहां और यहां से आने में कितना 11 ईयर लगाता है। तो हम लोग का 100 ईयर सोलर इवेंट अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। 2011 में हम लोग का कितना होगा 13, 2011 में हम लोग का 23वां साइकिल हुआ था, और अभी हम लोग को कितना 24 साइकिल में खत्म आने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया, 24वां साइकिल में हम लोग आने वाले हैं। तो पूछ सकता है अभी कौन सा साइकिल में हम लोग, तो 24वां साइकिल में आने वाले हैं, और 23वां हम लोग को 2011 में खत्म हो गया। तो 11 साल कब होगा 23 और 11 314 213, मतलब 2000 अरे 2013 में तो क्या हो जाएगा 314, मतलब 24 में क्या हो जाएगा हम लोग को, ये साइकिल हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 24वां साइकिल में क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे। ओके, अब क्या होता है, यहां तक समझ गए। कि जो रेस यहां से निकलती है वो तो डायरेक्ट बाहर जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रेस तो होंगे ना कि जो निकलते ही वापस अंदर चले आ रहे हैं। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि उनकी पावर बेसी नहीं है बाहर जाने को। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पोर्ट बन जाएगा, ये वहां पर वापस क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो एक क्या पे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पोर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्पोर्ट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर स्पोर्ट। और ये स्पोर्ट में इतना ज्यादा ये रहता है कि कोई भी प्लेनेट को ये खींचने के लिए खींच सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होता है इसमें। ओके, रेडिएटिव जोन तो हम लोग एक्स वाई प्रोटॉन समझ गए। कंजक्टिव जोन का बाहर का टेम्परेचर कितना 5000 होता है, इसका डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ये हो गया कंजक्टिव, और ये कोर, और ये हम लोग का रेडिएटिव जोन। अब क्या होता है, ये जो फोर्स बाहर जो निकल जाता है, समझिए हम लोग का अर्थ यहाँ पे है, तो ये बाहर निकलता है, तो अर्थ को हम थोड़ा नीचे बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से कोई ऊपर चला जाता है और कोई नीचे चला जाता है। तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो बोरो ऑस्ट्रोडियो लीज हो जाता है, और ऊपर चला जाता है तो बोरोलिस। ओके, ऊपर चला जाएगा तो बोरोलिस, और नीचे चला जाएगा तो बोरो ऑस्ट्रेलिस। तो होता क्या है कि जो सन का यहां से रेज निकलता है, तो हम लोग का अर्थ में जा सकता है। आप लोग ये सब पूछ सकते हैं कि अर्थ में नहीं जाता है क्यों, तो इसका ऊपर क्या है, हम लोग का ओजोन लेयर का परत है जो रोक देता है, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ता है अर्थ पे। इफेक्ट क्या पड़ता है,
कि देखिए कभी कभी हम लोग फोन लगाते हैं तो देखिएगा वापस हम लोग का क्या आता है, टावर घूम के आ जाता है, रेडियो या सिग्नल कोई काम से सही से काम नहीं होता है। किस लिए? इसी का इफेक्ट का वजह से ऊपर इसका घर्षण होता है इसी, और इसका वजह से एक्चुअली होता क्या, ऊपर से कोई भी चीज गिरेगा ना तो वो क्या होता है, जल के ऊपर ही खत्म हो जाता है। किसका वजह से? ओजोन लेयर का वजह से। लेकिन साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा एंगल ढूंढ के निकाला है जिसका वजह से क्या होता है, वो लोग ऐसा ही एंगल से एंट्री करते हुए क्या वो लोग अर्थ के अंदर चले जाता है। तो कल्पना चावला का क्या हुआ था कि वो जब एंट्री कर लेते तो वो गलत एंगल से एंट्री कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर ही जल गई। ओके, तो इसी का वजह से ऊपर ये निकलता है बोरोलिस अब बोरो ऑस्ट्रेलिस। यहां तक समझ गए? तो ये हम लोग का क्या था, इनर पार्ट था। अब आउटर पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।